बच्चे को रोज टिफिन में क्या दे, अगर आपका भी ये सवाल है तो आपके लिए ये सही वीडियो है। और ऐसे ही टिफिन के आइडियाज मैं लाती ही रहूंगी जो नॉर्मल हमारी घर की चीजें होती है, सीजनल चीजें हैं, उन्हें ही यूज करके। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आटा गूंद लेंगे। तो गेहूं के आटे में डालेंगे थोड़ा सा नमक और आटे को मिला लेंगे और फिर पानी डालेंगे और मीडियम सॉफ्ट आटा हम गूंद लेंगे। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत लूज आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा तेल लगाएंगे और आटे को ढक कर रख देंगे रेस्ट करने के लिए। तब तक बना लेते हैं फिलिंग। तो यहाँ पर मैंने अंदाजन 150 ग्राम पालक लिया है, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है। तो पालक को अच्छे से धोने के बाद हमें बारीक चॉप करना है। चॉपिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा अगारो डिलाइट मीट चॉपर, तो उसमें वेजिटेबल्स भी चॉप हो जाती है। अब पालक जो है, इसकी डंडियाँ हैं, ये आप थोड़ी सी तोड़ कर भी डाल सकते हैं, या फिर अगर छोटा छोटा पालक है तो डायरेक्ट डाल दें। अगर आप इस तरह का कोई भी चॉपर यूज़ करते हैं हरी सब्जियों को चॉप करने के लिए, तो बीच बीच में ढक्कन हटाकर आपको इसे मिक्स करना पड़ेगा, ताकि जितना हो सके आपकी जो चॉपिंग है वो एक जैसी हो जाए। तो यहाँ पर पालक मैंने चॉप कर लिया है, थोड़े बहुत टुकड़े जो रह गए हैं दे आर फाइन। अब तेल गरम करेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ी सी राई और ज़ीरा। जब राई और ज़ीरा अच्छे से चटकने लगे तब हम डालेंगे प्याज। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ एकदम बेसिक वाली है, इनफैक्ट कोई भी गरम मसाला हम नहीं यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने प्याज को स्लाइस किया है, आप चाहें तो बारीक चॉप भी कर सकते हैं, जैसे आपके बच्चे को या आपको पसंद हो। अब प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, उसके बाद डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो प्याज जो है हमारा हल्का सा ब्राउन जब होना शुरू होगा, उसके बाद हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसे भी लगभग 1 मिनट फ्राई करेंगे। फिर डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और धीमी आंच पर इसे भी हम थोड़ा सा सेक लेंगे, लगभग 5 से 10 सेकेंड्स के लिए। हल्दी को इस तरह से भूनने से बहुत अच्छी खुशबू आती है, हल्दी का कच्चापन भी निकल जाता है और आप देखेंगे ना टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब इसमें चॉप किया हुआ पालक डालेंगे और लाल मिर्च मैंने एकदम थोड़ी सी डाली है, क्योंकि मैं इसे अपने बेटे के लिए बना रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाता है। तो इसीलिए अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो अपने हिसाब से, बच्चे के लिए बना रहे हैं तो उसके हिसाब से आप इसमें लाल मिर्च डालें। ढककर इसे पकाएंगे। तब तक मैं जो सारी चीज़ें हैं इन्हें समेट कर अपनी किचन में ले जाती हूँ, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं टेरेस पर खाना पकाती हूँ। तो ये हमारा जो पालक है काफ़ी हद तक पक गया है, थोड़ा सा पानी है, इसे हल्का सा हम ड्राई कर लेंगे। तो पालक जब भी आप बनाते हैं हरी सब्जियां, शुरुआत में नमक ना डालें, क्योंकि हरी सब्जी बहुत ज़्यादा लगती है क्वांटिटी में, और जैसे पक के वो श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो उसमें नमक ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए जब वो कम हो जाए उसके बाद नमक डालें। आखिर में हम डालेंगे बेसन से बढ़िया बाइंडिंग आएगी। बेसन में प्रोटीन भी होता है और साथ में बेसन से ना आपकी पालक की सब्जी का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब बेसन को धीमी आंच पर हम अच्छे से मिला लेंगे। ढककर इसे 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर पकाएंगे। बेसन जो है वो बिल्कुल कच्चा नहीं रहना चाहिए, उसका कच्चापन चला जाना चाहिए। तो बेसन यहाँ पर काफ़ी हद तक पक गया है। हल्का सा ये मिक्सचर है हमारा, इसे हम सुखा लेंगे। तो इतना ये सूख जाए कि पेस्ट की तरह बने और हमारे जो पॉकेट्स हैं उनमें हम फैला सकें। अब स्टफिंग हमारी बन गई है, आटा भी रेस्ट कर चुका था, इसे हम थोड़ा सा गूंद लेंगे। जब आप इस तरह से रेस्ट करके आटे को गूंदते हैं तो ये स्मूथ हो जाता है। अब इसके हम मीडियम साइज़ की लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो बहुत ज़्यादा छोटी लोई तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक बड़ी सी रोटी बेलनी है और उसके बाद उसके पॉकेट्स बनाने हैं, या पार्सल्स जो आप इसे कहना चाहें। तो जब भी आप इस तरह के पार्सल्स या पॉकेट्स बनाते हैं तो रोटी को मोटा मोटा ना बेलें, क्योंकि अगर आपने रोटी को ज़्यादा मोटा मोटा बेल लिया तो जब आप पार्सल्स के लिए फोल्ड करेंगे और एक के ऊपर एक रोटी की लेयर आएगी तो वो और ज़्यादा मोटी हो जाएगी और खाने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए जैसे आप नॉर्मल रोटी फुल्का बनाते हैं वैसे ही पतली सी रोटी बेले और बीच में अंदाजन एक स्क्वायर शेप में आप इस पालक की स्टफिंग को फैला दें। अब साइड से हम ऐसे इसे फोल्ड कर लेंगे ताकि एक के ऊपर एक आ जाए, और जो दूसरी साइड है यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे। पानी लगाने की वजह से ये जो हमारी रोटी है अच्छे से आपस में चिपक जाएगी। तो बन गया ये हमारा स्क्वायर रेक्टेंगल जो बन जाए। अब इसी तरह से बाकी की भी जो रोटियां हैं वो आप बना सकते हैं। अगर आपको सुबह ज़्यादा भागा दौड़ी होती है, इतना टाइम नहीं होता है, तो एज अ मील प्रेप आप ये जो स्टफिंग है रात को ही बना कर रख सकते हैं और सुबह ताज़ा ताज़ा आटा गूंद कर आप उससे ये पार्सल्स बना सकते हैं।
बनाने में आसान है और खाने में बहुत बढ़िया लगती है। अब नॉर्मली क्या होता है, पालक और चीज़ का जो कॉम्बिनेशन है ये आपने सुना होगा, लेकिन पालक और बेसन जो है ये उससे भी ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब ज़रा मीडियम या मीडियम टू हाई फ्लेम पर दोनों साइड से ऐसे हम पराठे की तरह सेक लेंगे और थोड़ा सा सेकने के बाद हम लगाएंगे घी या फिर तेल। मैं यहाँ पर थोड़ा सा घी लगा रही हूँ। अब घी लगाकर अच्छे से इस पराठे को, पार्सल को हम सेक लेंगे दोनों साइड से। अब ये जो शेप है देखा जाए तो हमारे नॉर्मल पराठे से काफ़ी मिलता जुलता है, पर हाँ हमें जो भरवा पराठा होता है वैसे भर के बेलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी गीली स्टफिंग अगर आप बेलने जाएंगे तो पराठा फट सकता है। तो ये आइडिया बहुत अच्छा है इस तरह की स्टफिंग्स के लिए जो थोड़ी सी नरम हो, और इस बहाने बच्चे अलग अलग तरह की हेल्दी स्टफिंग खा सकते हैं। राहिने को तो मैं जब भी ऐसा कुछ बनाती हूँ तो इतना बढ़ा चढ़ा कर पहले ही बताती हूँ कि जो चीज़ बन रही है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। और ये मेरा एक फेवरेट डायलॉग है जो मैं ऐसे कहती हूँ कि बेटा एक बार खाओगे ना तो बार बार मांगोगे। तो ये कहीं ना कहीं उसके मन में भी एक एक्साइटमेंट बना लेता है। तो पराठे, संतरे और साथ में ये घर के बने हुए रागी के केक रखे हैं मैंने, रागी चॉकलेट केक है, इसकी भी रेसिपी मैंने पोस्ट की है। अब आप ऐसे ही पराठे को दे सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे कट भी कर सकते हैं। कट करने से ये और ज़्यादा इजी टू ईट हो जाएंगे। तो एक पराठे के हम ऐसे 2 टुकड़े कर लेंगे तो ये हमारे पॉकेट्स बन गए। देखिए कितनी बढ़िया पालक और बेसन की लेयर अंदर नज़र आ रही है और बिल्कुल बिखर भी नहीं रही है क्योंकि ये पेस्ट की तरह थी। तो बच्चा आसानी से ऐसे कटे हुए पराठे भी खा पाएगा टिफ़िन में। आगे आने वाले वीडियोस में भी जो मेरी रेगुलर रेसिपीज़ हैं उनके अलावा ऐसी ही टिफ़िन रेसिपीज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिनके लिए ये यूज़फुल हो सकता है उनके साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप करें इस रेसिपी को ट्राई एंड एंजॉय।